जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बीएससी एजी स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि मैं बीएससी एजी करने के बाद एमएससी एग्रीकल्चर करूं या एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करूं। अगर आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करना है, तो आपके लिए एमएससी एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि एमएससी एग्रीकल्चर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वहीं पर अगर हम एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से करते हैं तो हमको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलती है। हमको मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हाई सैलरी मिलती है, लेकिन तो गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए अगर हमें गवर्नमेंट की तैयारी करना है तो हमें एमएससी एग्रीकल्चर ही लेना चाहिए। चलते हैं, जानते हैं और बेहतर तरीके से कि एमएससी एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदे हैं और एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से क्या फ़ायदे हैं। तो चलते हैं, जानते हैं। जैसे हमारे लिए कौन सा बेटर होता है, एमएससी एग्रीकल्चर या एमबीए एवीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इधर चलते हैं, शुरुआत से देखते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर, अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिसमें एमएससी एग्रीकल्चर से रिसर्च में या किसी चीज़ को हमें नई खोज करनी है, उसके लिए हमें एमएससी एग्रीकल्चर काम दे सकता है। अगर कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशंस हैं तो उसमें वर्क आ सकता है। कोई आईसीआर साइंटिस्ट की तैयारी करना है, उसमें करियर बनाना है, तो उसमें भी काम आ सकता है एमएससी एजी। और वहीं पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियों में जो जॉब आती है तो उसमें भी काम आ सकता है आपका एमएससी एजी। और आप पीएचडी भी कर सकते हैं एमएससी एजी के बाद, और आप अपना एकेडमिक कैरियर भी इसमें बना सकते हैं। और टेक्निकल और भी जो कार्य हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे एमएससी एग्रीकल्चर से आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वहीं पर अगर हम एमबीए एवीएम की बात करें तो इससे हमें ये ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको मैनेज करने का वर्क भी मिल सकता है। मार्केटिंग एंड सेल्स लीडरशिप का वर्क मिलता है। एग्रीटेक स्टार्टअप कर सकते हैं। बैंकिंग, एग्री फाइनेंस में कैरियर बना सकते हैं। और हमें हाई पैकेजिंग में सैलरी मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में एमएससी एग्रीकल्चर से हमें एग्रीकल्चरल अफसर की वैकेंसी आती है, अगर हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। साइंटिस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट का भर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस की तैयारी कर सकते हैं। और आईसीआर से रिलेटेड कोई और अदर वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वैकेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आते हैं वो एमएससी एग्रीकल्चर से, जैसे टीचिंग हो गया या कोई ग्रामीण विस्तार अधिकारी हो गया, उसमें भी वैकेंसी जो आती है एग्रीकल्चर में, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी एग्रीकल्चर करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, वहीं पर अगर हम एमबीए एबीएम करते हैं तो एमबीए एबीएम से हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है वही सेम पॉइंट, जिसमें एग्री बिजनेस मैनेजर का पद मिल सकता है, मार्केटिंग मैनेजर का मिल सकता है, सप्लाई चेन मैनेजर का काम मिल सकता है, कमोडिटीज़ एनालिस्ट में मिल सकता है, एग्री इनपुट कंपनीज एक्सक्लूसिव में मिल सकता है, रूरल डेवलपमेंट मैनेजर मिल सकता है। इस प्रकार इसमें भी वर्क मिल सकते हैं। ये हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हम चलते हैं, जानते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर और एबीएम में बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं और दोनों में क्या क्या अंतर आता है, जिसमें हम फोकस करते हैं। अगर एमएससी एजी को, तो एमएससी एग्रीकल्चर में ज़्यादातर फोकस रहता है एग्रीकल्चर साइंस और रिसर्च में। वहीं पर एमबीए में जो फोकस होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, वो एग्री बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क होता है। वहीं पर अगर हम स्टडी से रिलेटेड बात करें तो ये टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी होती है, और ये जो मैनेजेरियल और बिजनेस ओरिएंटेड भी स्टडी होती है। मतलब ये तो टेक्निकल हो गया, साइंटिफिक हो गया, वहाँ यहाँ पर क्या है, ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना और बिजनेस के अकॉर्डिंग वर्क करना, ये इसमें इसकी स्टडी होती है एमबीए एबीएम में। वहीं पर देखते हैं एमएससी एजी में सब्जेक्ट में एग्रोनॉमी हो गया, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इस प्रकार बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि एमएससी एजी में सब्जेक्ट स्पेशल ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। और वहीं पर अगर हम एमबीए
ABM की बात करें तो इसमें हमें एग्री बिजनेस मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, HR, एग्री ट्रेड और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैरियर गोल्स। कैरियर गोल्स में क्या है, साइंटिफिक रिसर्चर्स, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, ये गोल रहता है। कैरियर में ज़्यादा फोकस देते हैं इसमें। और इसमें क्या है, एग्री बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट में फोकस करते हैं। और नेक्स्ट इसका हायर एजुकेशन PhD है और इसका भी हायर एजुकेशन PhD है। नेक्स्ट रिसर्च वर्क भी ये वेरी हाई होता है। MSc में जो रिसर्च वर्क होता है वो काफ़ी हाई होता है और इसमें MBA में रिसर्च वर्क कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। वहीं पर अगर मैनेजमेंट स्किल्स में देखें तो ये लिमिटेड है मैनेजमेंट स्किल, वहीं पर MBA का मैनेजमेंट स्किल एक्सटेंसिव है। यहाँ पर देखें इंडस्ट्री एक्सपोज़र ये मध्यम वर्ग है। सैलरी ग्रोथ मध्यम वर्ग है। वहीं पर अगर MBA के द्वारा देखते हैं हम तो इंडस्ट्री एक्सपोज़र भी हाई है और सैलरी ग्रोथ भी हाई है। अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें बेस्ट सोचता है तो बेस्ट उस स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो जिस लेवल के लिए सोच रहा है, जो जिस कार्य के लिए सोच रहा है। जैसे कि अगर स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड इन सब चीज़ों पे फोकस करता है तो उसके लिए MSc एग्रीकल्चर अच्छा है। वहीं पर अगर कैंडिडेट बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड या कॉर्पोरेट से कैरियर से रिलेटेड अगर सोचता है तो उसके लिए MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बेटर है। यहीं पर अगर हम देखते हैं कि अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी MSc एग्रीकल्चर से ज़्यादातर 4 से या 3-4 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम का है, ये पर ईयर का सैलरी पैकेज होता है स्टार्टिंग MSc एग्रीकल्चर में। वहीं ABM की बात करें तो ABM 5-6 लाख रुपए से स्टार्टिंग या 15 लाख रुपए तक स्टार्टिंग MBA ABM से लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार हम ये जानें कि हमें अगर MSc एग्रीकल्चर करना है तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और MBA एग्री बिजनेस करना है तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू।